गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बच्चों टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर कितने होते हैं और उनके बारे में बढ़िया से सीखेंगे और उनका डिफिनीसन कैसे बनाया जाता है इसको सीखेंगे। क्योंकि अगर हमने डिफिनीसन बनाना सीख लिया तो हमारे लिए सबसे बड़ी डिफिनीसन प्लस याद करने की टेक्निक। अगर डिफिनीसन और याद करने की टेक्निक अगर हम तैयार कर लेते हैं कि कैसे किसी चीज़ को हम इजीली अपने माइंड में बैठा के उसको याद रख सकते हैं, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है। तो टाइप्स ऑफ नंबर पहले पढ़ेंगे। उसका जो वर्गीकरण किया गया है उसका चार्ट मैंने बना रखा है, लेकिन उसका चार्ट हो सकता है दूसरे पार्ट वीडियो में, चाहे तीसरे। टाइप्स ऑफ नंबर भी एक ही वीडियो में मैं ख़त्म नहीं करूँगा, मुझे 2 वीडियो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक वीडियो लंबा भी हो जाएगा प्लस आप लोगों को समझने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं भी थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करूँगा जिससे कि आप लोग नहीं समझ पाओगे। अब टाइप्स ऑफ नंबर जो है, टाइप्स ऑफ नंबर में मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ पहले आप लोगों को क्यों ना थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँ। तो थोड़ा हमें खाली जगह चाहिए जिससे कि हम बताऊँ। ठीक है, यहाँ खाली जगह का नंबर है। अब यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ और लोग समझने की कोशिश करिए। नीचे आ जाइए, जो सबसे पहले लिखा हुआ है बिगिनिंग द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। यहीं पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को लिख के समझाऊंगा, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत टफ चीज़ नहीं है। अब नेचुरल नंबर्स क्या होता है, मैंने वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम लिख दिया, इसलिए आप वहीं से भी समझ जाएंगे। नेचुरल का मतलब ये होता है प्राकृतिक, जो हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक क्या होता है, हो सकता है नेचुरल ना पता हो, चाहे जो बच्चों को नहीं पता है, तो इतना जान नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। अब कुछ बच्चे हैं, अगर मान लीजिए क्लास 1 के बच्चे हैं या यूकेजी के बच्चे हैं, वो वीडियो देखेंगे तो सोचेंगे ये प्राकृतिक क्या होता है। तो प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल, या प्राकृतिक का मतलब होता है बच्चों जो मतलब भगवान ने जो जिन वस्तुओं को बनाया, जैसा पेड़ हो गए, पौधे हो गए, मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, जो प्राकृतिक के द्वारा बनाई गई है, जो इंसान ने बनाया, जैसे हमारे माउंटेन हो गए, ठीक है, और जो भी जैसे जो भी पेड़ है, मतलब हम बोलते हैं क्या है, ये नेचुरल चीज़ है। जैसे हम कहीं जाते हैं पहाड़ या झील के पास घूमने लगते हैं, देखिए क्या नेचुरल फीलिंग आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी ठंडी ठंडी हवा, नेचुरल हवा बह रही है। क्यों नेचुरल बोलते हैं, क्योंकि वो पेड़ों के आसपास पेड़ों से होती है हवा बहती है, नेचुरल हवा। और घर जैसे हम फैन चलाते हैं तो फैन से जो हमारा हवा आती है वो नेचुरल नहीं हो गई, वो हम फैन हवा जो है फैन के चलाने से हवा बहती है, तो नेचुरली हवा नहीं बह रही है, वो मतलब बहवाया जा रहा है उसको। नेचुरली हवा बहने का मतलब जो प्राकृतिक जो भगवान के रूप में जो हवा बहती है, भगवान ने जो हवा दिया है, वो जो अपने आप से हवा बह रही है, उसको बोलते हैं। जैसे उस हवा में फील आता है, ठंडापन एहसास रहता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसको बोलते हैं। मतलब प्राकृतिक कहने का मतलब ये हो गया कि जो मनुष्य नहीं बने। जैसे हमने क्या कर लिया, हमने ठंडा लगने के लिए क्या कर लिया, एसी बना लिया, एसी यूज करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा अगर मान लीजिए गर्मी ठंडी के दिनों में, चाहे ज़्यादा विंटर के मौसम में ज़्यादा अगर कोल्ड लग रहा है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हीटर यूज करते हैं। हीटर क्या करते हैं बच्चों, हीटर। तो क्या होता है, हमें गर्मी नहीं लगती, तो हमने क्या किया, हमने वहाँ चेंज किया। ऐसा नहीं है, प्राकृतिक ने क्या मौसम को कोल्ड कर दिया था, लेकिन हमने उसको चेंज किया। और एसी का यूज करके क्या कर दिया, ज़्यादा हॉट था मौसम तो उसको हमने क्या कर दिया, फिर वापस से नॉर्मल टेम्परेचर करके लाया, ठीक है। तो प्राकृतिक फीलिंग का मतलब जो अपने आप स्वतः होता है, जो मतलब हमारी कुछ करने से नहीं, जो प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक नंबर अब समझ में आ गया। अब समझ में आ रहा है कि जैसे नंबर भी प्राकृतिक होता है, मतलब नंबर को हमने नहीं बनाया। नहीं बच्चों, नंबर को हमने ही बनाया है। ऐसा नहीं कि जो हमारा नंबर है वो भी भगवान ने बनाया, नहीं। हमने आप लोग पहले बोला नंबर क्या है, एक सिंबल है। क्या है, सिंबल। सिंबल मतलब चिन्ह होता है। तो चिन्ह क्या होता है, चिन्ह जो है हम मनुष्य ही बनाए, एक सिंबल है। लेकिन उसमें भी जो फीलिंग आएगी ना, वो नेचुरल टाइप की फीलिंग आएगी, तो उसको बोलेंगे हम नेचुरल नंबर। अब बताओ सर नेचुरल फीलिंग कैसे आती है। अब हम आपको बताते हैं। जैसे हम आपके सामने रख देंगे, क्या रख देंगे, 3 हमने मान लो बॉल रख दिया, सर्कल है बॉल जिसको देखो, ये क्या है, 3 बॉल। अब बाल बनाने के लिए लोग बाल भी बना देता हूँ, बॉल बनाना कौन सी बड़ी बात है, ऐसे करके ऐसे बिंदी कर दो, थोड़ा छोटा छोटा बनाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन लो ये क्या हो गया, बॉल हो गया। क्या हो गया बच्चों, बॉल, ठीक है। ये 2 बॉल हो गए। अब ये 2 बॉल है बच्चों, काउंटिंग करने के लिए बोलूँगा तो क्या बोलोगे, आप तुरंत गिन के बताओगे 1 और 2। अगर मान लो 2 बॉल में से हम सब एक्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं 2 बॉल, क्या हो जाएगा, 2 बॉल।
अब सबट्रैक्ट करेंगे तो तब बताओगे कि 2 बाल में से 2 बाल घट गया, तो आपको कितनी बाल बचेगा? आप बोलोगे 0। क्या बचेगा बच्चों? 0 क्या बचा है? मतलब बाल 0 हो गया। लेकिन अगर मैं इसे सबट्रैक्ट न करूँ, यहाँ पे 2 बाल है, इसको रख के फिर से मैं उठा लूँ, तो जितने लोग क्लासरूम में रहोगे वो तो बताओगे कि यहाँ पे 2 बाल थी, अब एक भी बाल नहीं है। लेकिन अगर किसी दूसरे क्लास से किसी बच्चे को मैं बुला लूँ और बोलूँ कि बताओ यहाँ पे मैंने पहले क्या रखा था, अब 0 हो गया, तो कोई भी बच्चा नहीं बता पाएगा कि वहाँ पे हम जो मतलब वहाँ पे जो नहीं देख रहा होगा ये नहीं बता पाएगा कि यहाँ पे क्या रखा हुआ था जो अब 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। समझ में आ रही है? उसके अलावा जितने भी नंबर हैं, जितना रखेंगे जो भी है, जैसे हम 4 है बच्चों, 4 बॉल है, मान लो 4 बॉल है, 4 में से 3 बॉल बची घट जाएगी तो 1 बाल बची रहेगी, तो हम क्या है, कोई भी आएगा तो देख के बता देगा कि नहीं सर ये क्या है, 1 बॉल है, बोलेगा ना। लेकिन अगर हम किसी में से कोई घटा के 0 हो जाए तो 0 क्या हुआ, मतलब क्या था यहाँ पे पहले, कोई नहीं बता पाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ सीधी फीलिंग ही आती है हमारी प्राकृतिक टाइप की। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हम बोलेंगे 1 2 3 कुछ भी रख देंगे, हम बोलेंगे अच्छा बताओ यहाँ 5 है, यहाँ 5 ये आइटम है, गिन के बताओ ये क्या है, बता देगा। हम बोले कि यहाँ पे कुछ आइटम था हमने उठा दिया, अब क्या बचा है? 0 बचा है। क्या बचा है? 0। बताओ यहाँ पे कौन सा आइटम जो रखा था अब 0 बचा है। तो जो पहले से देखा नहीं रहेगा उस आइटम को नहीं बता सकता है कि 0 बचा है। इसका मतलब 0 हम कहते हैं लेकिन 0 को हम देख नहीं सकते। हम बोले कि अच्छा ये बताओ यहाँ पे 5 जितने भी आम थे मैं खा गया, उसके बाद जो आम बचे, जो भी बचा यहाँ पे जो भी आइटम था, मान लो आम ही रखा हुआ है, एक टोकरी है, ठीक है, इस मान लो टोकरी टाइप का नहीं बन रहा है लेकिन ठीक है मान लो बना दिए, ये टोकरी टाइप का है, इसमें जो है मैंगो जो है, क्या है? मैंगो है। कितने मैंगो है? 5 मैंगो है। और 5 मैंगो खा गया, अगर उसका कोई बच्चा है, बताओ इसमें मैंने खाया है और जो खाया वो क्या था? अब तो शून्य हो गया, बता पाएगा? नहीं। लेकिन अगर मैंने एक भी आम छोड़ दिया तो मैं पूछूंगा अच्छा बताओ इसमें कुछ रखा हुआ था, मैंने खा गया, एक ही बचा है, बताओ मैंने क्या किया, तो बता देगा देख के कि एक बचा है आम, यही सर खाए हैं, तो इसमें एक आम है। मतलब जिसका एक्चुअली देखने से हमें फील होता है, देखने से समझने में आता है कि ये चीज़ होती है, जैसे प्राकृतिक टाइप की चीज़ें होती हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। ठीक है। अब डिफिनीशन क्या हो जाएगा? सेम उसी प्रकार, जो ऑल द काउंटेबल, जितनी भी काउंटेबल चीज़ें होती हैं, देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब यहीं पे आपकी हेडिंग में समझाएंगे, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। उसको डिनोट करते हैं, डिनोट चाहे प्रदर्शित, जिस मतलब जिस चीज़ से प्रदर्शित, उसे एन से प्रदर्शित किया जाता है। किसे प्रदर्शित किया जाता है? एन से। डिफिनीशन क्या बच्चों? तो काउंटिंग नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 डैश 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 का मतलब ऑनवर्ड्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। मतलब जितनी भी नेचुरल नंबर्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सबको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब सिंबल्स क्या है? तो दीज आर रिटेन एज सेट। अगर मान लीजिए सेट एक समुच्चय होता है, हिंदी में समुच्चय बोलते हैं, मतलब जिसको अच्छे तरह जैसे इसे मंझला कोष्ठक बना के, या जो ये क्या है इसमें हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 जो भी, तो या इसको डैश 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 कर देते हैं, तो ये हो गया। एंड डिनोटेड बाई एन। किससे डिनोट करते हैं? एन से। दिख रहा है ना, यही चीज़ जो डिनोट बता, जो भी कोई भी आपसे पूछता है कि नेचुरल नंबर्स क्या है, तो बस यही बताना है कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये भी बोल सकते हैं, या तो काउंटिंग नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। दिस इज डिनोटेड बाई एन। क्या करना है? दिस इज डिनोटेड बाई एन। उसके बाद आप सीधे यहाँ लिख सकते हैं एन इक्वल टू, ये देखिए लिख रहा हूँ, ब्रैकेट लगाइए, उसके बाद 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके ये ब्रैकेट को क्या कर दीजिए? क्लोज कर दीजिए। अब ये पूरा लिखा, ये जब नेचुरल नंबर के बारे में लिखेंगे, खाली नेचुरल नंबर का डिफिनेशन लिख देंगे तो कोई भी जो टीचर है चाहे जो भी पूरा नाम आपको मार्क्स नहीं देगा। पहले आप उसको लिखिए, नेचुरल नंबर्स की डिफिनेशन लिखिए, उसके बाद उसको रिटेन कैसे किया जाता है और डिनोटेड बाय, उसके बाद नीचे लिखिए एन इक्वल टू ब्रैकेट में लिख दीजिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम नेचुरल
नंबर्स। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यूजेज, ये यूजेज क्या होता है, नेचुरल नंबर का यूजेज क्या है, देख रहे हैं इधर, यूज टू काउंट ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल, ये नंबर एक तरह से नंबर इस टाइप का हो गया ना। तो 5 बुक्स, जैसे 5 बुक्स, और इट इंडिकेट ऑर्डर इजी फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड भी बताने के लिए होता है। नेचुरल नंबर क्या है, नंबर्स ही है ना एक तरह से, नंबर्स की ही बात रहेगी, बात यहाँ नंबर्स की हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब नेचुरल नंबर्स में किसी ने मुझसे क्वेरी कर दिया, ठीक है सर आप बोल दिए कि 0 तो मान लीजिए फीलिंग आ रही है, लेकिन -5, -2, इसमें थोड़ा एक और चीज़ लिखा हुआ है, बिगिनिंग द स्मॉलेस्ट नंबर, बिगिनिंग देखिए यहाँ पे जो है क्या है, बिगिनिंग द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, मतलब जो सबसे छोटा नंबर नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है। आप 0 मत बोलिए, क्या होता है बच्चों, 1, क्योंकि 0 जो फीलिंग दे रहा है हमें नेचुरल की फीलिंग नहीं दे रहा है। अब मान लो किसी ने बोल दिया है कि अरे सर तो -2 भी तो होता है, -3 भी तो होता है, -4 तो होता है। ठीक है बच्चों, -2, -3, -4 ये भी नेचुरल नहीं होता है, मतलब ये भी आपको सही फीलिंग नहीं देता है। 0 का तो एग्जाम्पल हमने समझ दिया, और -1, -3, -4 का भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, बढ़िया समझ करिए। जैसे हमने बोल दिया -2 मीटर, क्या बोल दिया बच्चों, -2 मीटर। अब बताओ 1 मीटर तो आपको पता है कि ये ठीक है, मैंने आज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतनी दूरी 1 मीटर नहीं होती। 1 मीटर लेंगे, आपको नापने को बोलूँगा 1 मीटर नाप के दिखाओ, तो आप 1 मीटर चाहे 2 मीटर नाप के दिखा दोगे कि ठीक है यहाँ तक 2 मीटर हो गया। लेकिन बोल दूँ -2 मीटर, मतलब 0 के बाद माइनस चीज़ स्टार्ट होती है बच्चों ना, तो 0 का मतलब ये पॉइंट हो गया। अब इसमें से अंदर कैसे आप नाप के दिखाएंगे कि माइनस, दिखा सकते हैं नहीं। जैसे मैं बोल दूँ कि -5 आम, -5 आम, आप एक्चुअली में -5 आम नहीं दिखा सकते हैं, लिखा भले जाते लेकिन -5 आम नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, आज मैं बोल दूँ कि ठीक है यहाँ पे 5 आम है, 5 आम तो प्लस में दे 5 आम है, मैं बोल दूँ कि -5 आम दिखाओ, तो आप एक्चुअली में -5 आम कैसे बनाओगे, नहीं बना सकते, इसलिए नेचुरली फीलिंग नहीं आ रही। इसलिए हम जो नेचुरल जब आए शब्द, तो नेचुरल का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है हमारा नेचुरल नंबर का डिफिनीसन। अब थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों, आज 3 ही पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर। अच्छा, होल नंबर से क्या फीलिंग है बच्चों, होल मतलब लगता है कि पूरा, पूर्ण संख्या, देखो हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल का मतलब लगता है संपूर्ण, होल वर्ड में संपूर्ण, मतलब जिससे नंबर पूरा लगता है कि नंबर पूरा होना चाहिए। यहाँ थोड़ा इंटीजर और होल नंबर में आपको डाउट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कोशिश करेंगे तो क्लियर होने लगेगा। तो होल नंबर्स क्या होता है, मतलब जिससे पूरी हमारी नंबर जो सिस्टम है वो पूरा होता है, उसको होल नंबर बोलते हैं। और देखिए होल की जो पहली वर्ड क्या डब्लू है, तो इसको हम लोग डब्लू से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर में पहला जो क्या होता है, नेचुरल में एन आती है स्पेलिंग, इसलिए इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, डब्लू से डिनोट करते हैं। जहाँ नहीं आएगा क्यों होता है वो चीज़ मैं समझाऊंगा। अब द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर भाई ना, जो नेचुरल नंबर्स है डैट इंक्लूड 0 इज कॉल्ड होल नंबर, मतलब अगर उस नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसमें 0 को सम्मिलित कर लेते हैं उसको होल नंबर बोलते हैं। मतलब ऐसे क्या, जैसे हम कभी भी नंबर लिखते हैं तो हमें वहाँ पे 0 की आवश्यकता पड़ती है, जैसे 10 लिखते हैं तो 0 आता ही है, बिना 0 काम नहीं होता है। तो जब 0 को हम सम्मिलित कर लेते हैं तभी हमारा नंबर संख्या जो नंबर है पूर्ण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, तो इसमें 0 को इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, या अब देखिए सबसे आसान डेफिनेशन, काउंटिंग नंबर्स डैट, जो काउंटिंग नंबर्स होता है उसमें इंक्लूड 0, काउंटिंग नंबर्स डैट इंक्लूड 0 इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है ना, मतलब हम अगर काउंटिंग नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर। अब नीचे उसका कैसे सेट बनाया है, W = करके लिखा है, उसको देखिए और मेन ये कोशिश करिए आप कभी नहीं बोलेंगे। दूसरा सिंबल, सिंबल क्या होता है, तो दीज आर रिटेन एज ए सेट, सेट मतलब समचे, जो मैं बोला जो हिंदी में समचे बोलते हैं, सेट, ये देख रहे हैं यहाँ पे लाइन आ रही है देखिए। ठीक है,
these are written as a set 0 1 2 3 dot 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 ब्रैकेट 1 एंड डिनोटेड बाय W। ये अब ये देखिए की पॉइंट, अलग अलग पॉइंट बना के रखा है, लेकिन मेन यही चीज़ हो गया। हम इसको भी लिख सकते हैं बच्चों, मैंने नहीं लिखा उसमें, लेकिन ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे लिखते हैं, लिख सकते हैं कि W इक्वल टू ब्रैकेट, यहाँ लिख सकते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 ब्रैकेट 1, जो यही सेट है, ठीक है ना। सेट का ये सेट जो लिखे हैं ये इधर है, बाकी W इक्वल टू इतना, यही हमारी पूरी डिफिनीसन हो गई। इसको लास्ट में लिखेंगे तो जो टीचर है थोड़ा खुश हो जाता है। अब की पॉइंट क्या क्या है, बिगिनिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई पूछ देगा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होती है, तो बच्चों 0 होती है, ठीक है, पूर्ण संख्या। उसके बाद व्हाट इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, इसमें क्या क्या नंबर है वो लिखा है कि 0 1 2 3 4 5 एंड ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स का मतलब इन्फानाइट तक, कहीं तक भी जा सकता है। नेचुरल नंबर में भी वही है, कहीं तक भी जा सकता है, नंबर लिख सकते हैं। व्हाट्स नॉट इंक्लूड मतलब निगेटिव नंबर्स नहीं इंक्लूड करते हैं, डेसिमल नहीं इंक्लूड करते हैं, एंड फ्रैक्शन नहीं इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हम अगर 0 को सम्मिलित करते हैं तो किसी भी चीज़ को डिनोट करने के लिए, किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए हम इजीली प्रदर्शित कर लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि -1 -2 एक्चुअली हम दर्शा नहीं सकते, बस कह सकते हैं कि -1 -2 होता है, इसलिए पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आता है, होल नंबर के अंदर नहीं आता है। डेसिमल जो है, दशमलव है, वो तो मान लीजिए हम, लेकिन हर चीज़ तोड़ काट फिट के दिखाएंगे। और फ्रैक्शन 1/2 है, आर नॉट होल नंबर, ये भी होल नंबर। फ्रैक्शन जो नॉर्मली हम लिखते हैं, मतलब सीधे ये जो सेट हमने बनाया ना बच्चों, सेट के अनुसार होल नंबर क्या होता है आपको समझा दिया। मतलब जो ऑल नेचुरल नंबर्स के साथ अगर हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो उसको बोल लेते हैं, क्या बोलते हैं हम, होल नंबर। एग्जाम्पल भी दिया है। अब आता है बच्चों इंटीजर। अब यहाँ हम समझेंगे थोड़ा सा इंटीजर्स क्या होता है। तो जो इंटीजर्स होता है बच्चों ना, इंटीजर्स को हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं, और इसको बोलते हैं, हिंदी में लिखना मैं भूल गया, पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो पूर्णांक होता है, क्या होता है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आर द सेट ऑफ नंबर डेट इंक्लूड 0। इंटीजर्स में क्या बच्चों, इंक्लूडर में देखो, जो इसमें है 0 को सम्मिलित किया है। किसको सम्मिलित किया है, 0 को। देखो इधर ये जो इंक्लूड्स 0, किसको, 0। तो मतलब इंटीजर्स में क्या होता है बच्चों, अगर इंटीजर्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे बना रहा हूँ अभी, देखिएगा, अगर हम इंटीजर्स को हम यहाँ से आई से बना देते हैं, अब बोलोगे सर इंटीजर, सॉरी इंटीजर्स को हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, जेड से। क्यों करते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। अब जो ब्रैकेट्स हो गया, इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, जितने भी डैश 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 करके निगेटिव नंबर होते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जहाँ तक जा सकता है। मतलब यहाँ क्या दो चीज़ बढ़ना है, एक जो यहाँ तक क्या है, निगेटिव नंबर है, क्या है, निगेटिव नंबर, ये क्या है, 0 है, और ये क्या है, मतलब पॉजिटिव नंबर, या जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये पूरा यहाँ से यहाँ लेके क्या है, नेचुरल नंबर्स है, और ये 0 है, और ये क्या, निगेटिव। या तो ये भी बोल सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल होल नंबर, ऑल होल नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए डिफिनीशन जो दिया है उसमें अलग से समझाया भी बढ़िया से। तो इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, आई से इसलिए नहीं करते हैं, आई माने इमेजिनरी नंबर भी होता है, तो उसको इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट करते हैं, इसलिए दो नंबरों को एक ही नाम से हम, एक ही लेटर से तो कर नहीं सकते, इसलिए हमें यहाँ जेड से करना पड़ता है। थोड़ा याद रखिएगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, इमेजिनरी मतलब फट से दिमाग में जाता है कि आई नहीं, जैसे मेरे दिमाग में फट सा गया, ये क्या होता है, हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, जेड से। तो इंटीजर्स आर द सेट ऑफ नंबर, ये क्या है, सेट ऑफ नंबर है। कभी भी देखें, that include 0 all positive whole number and all negative whole number। अब all positive whole numbers, all negative whole numbers जो भी है, बोलो कि all negative number 0, all पॉजिटिव नंबर बोला इसीलिए, ठीक है ना। अब होल नंबर तो होल नंबर होता है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, तो वही बोल रहे हैं कि जितने भी होल नंबर्स हैं
ऑल नेगेटिव और ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। दे कंटेन एनी फ्रैक्शन, दे डू नॉट कंटेन, यहाँ देखो अगली लाइन लिखा है दे डू नॉट कंटेन एनी फ्रैक्शन एंड डेसिमल, मतलब इसमें भी फ्रैक्शन और डेसिमल को नहीं इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और जो सबसे क्या, जीरो इज ए इंटीजर, जीरो इंटीजर है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स, या तो हम इसको बोलते हैं जो हमारा जो सेट है इसको बोल सकते हैं, जो सेट बनाया कि ये है पॉजिटिव इंटीजर्स, ये है जीरो जो है क्या न्यूट्रल नंबर हो गया, चाहे जीरो बोल सकते हैं, न्यूट्रल इंटीजर्स बोल सकते हैं। और ये जो धनात्मक नंबर होते हैं उसको पॉजिटिव इंटीजर्स अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया गया है। आगे चलिए पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे क्या है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, निगेटिव इंटीजर्स क्या है। देखिए कोई पूछ देगा अगर मान लीजिए बाई चांस पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑनवर्ड्स, या तो जो नेचुरल नंबर्स होता है उसी को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -6, ये क्या है निगेटिव इंटीजर्स है। जैसे एग्जांपल दे दिया है -5 -1 0 4 एंड 200, ये क्या है मतलब इंटीजर्स हैं। नॉट इंटीजर्स, जिनको हम इंटीजर्स नहीं बोल सकते, यहाँ देखिए नॉट इंटीजर्स, जैसे 1.5 3/4, ये क्या है, ये डेसिमल है और फ्रैक्शन है, ठीक है, इसलिए ये नहीं है। नेचुरल नंबर्स क्या होता है आपको बढ़िया समझ गया। और समझाने के लिए थोड़ा सा एक ब्लैंक पेज लेता हूँ, उस पर समझाने की कोशिश करता हूँ। अब तक हमने कितने नंबर्स के बारे में पढ़ा, 3 नंबर्स के बारे में। और भी नंबर्स हैं, ऐसा नहीं है कि बस 3 होता है, लेकिन एक वीडियो में सारे को कवर करना, बढ़िया से समझाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं इन तीनों के बारे में पढ़ाया। और जिसका भी आपको डेफिनेशन देखना है उसको आप आगे पीछे जो भी करके आप इजीली समझ सकते हैं। अब मैं इनको सेट के रूप में लिख के बढ़िया से आपको समझाऊंगा और समझाने की आप कोशिश करिएगा, ठीक है। ब्लैंक पेज लेता हूँ जिस पे मैं इजीली आप लोगों को बढ़िया समझाऊंगा, समझेंगे भी, और बनती लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। इसको लिखने का क्या तरीका है, तो ब्रैकेट्स में लिखते हैं 1 2 3 4, देखिएगा 3 है, ये मस्त क्या लिख दिया सर, 4 5 डैश 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 डैश, मतलब ये आगे तक जाएगा ऑनवर्ड्स। ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। दूसरा क्या पढ़े हम, होल नंबर। होल नंबर किससे डिनोट करते हैं बच्चों, W से करते हैं। तो इसका भी क्या होता है, सेट ऑफ समुच्चय जो बोलते हैं, सेट जो बनाते हैं, तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर डैश 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 ऑनवर्ड्स जितने भी नंबर जाएंगे, ये भी हमारा होल नंबर हो गया। तीनों एक लिख रहा हूँ, कुछ चीज़ समझाना है मुझे जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद जेड, जेड क्या होता है, इंटीजर्स होता है। क्या होता है, इंटीजर्स। अब इसका क्या होता है, तो इसका भी सेट जो होता है डैश 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 डैश, उसके बाद -3 -2 सॉरी -1 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ये तीनों लिखने का मेरा मेन मतलब यही था कि एक ही जगह पे तीनों के बारे में थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछ देता है तो लड़के सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। अच्छा ये बताओ, हम यहाँ ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर होती हैं, तो जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर हो सकती है। तो यहाँ आंसर आएगा यस, क्योंकि 1 भी जो है होल नंबर है, 2 भी है, 3 है, 4 है, 5। लेकिन यही क्वेश्चन ये कर दिया जाए कि जो ऑल होल नंबर है, ऑल होल नंबर्स हैं, ऑल होल नंबर जो होती है वो क्या सभी नेचुरल नंबर होंगी, तो आंसर आएगा नो, चाहे नॉट। क्या आएगा, नो चाहे नॉट। क्यों, क्योंकि जो 0 होता है, 0 नेचुरल नंबर नहीं होती है। इसी पे क्वेश्चन पूछ देता है कोई, अब कह देता है सदा सत्य बात क्या है कि ऑल जो नेचुरल नंबर्स होती हैं वो होल नंबर्स होती हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स ऑलवेज ए होल नंबर, लेकिन ऑल होल नंबर्स ऑलवेज नेचुरल नंबर्स नो। क्यों, क्योंकि 0 जो है वो जो है इस बात को, हमारी बात को, हमारा जो स्टेटमेंट है उसको क्या कर रहा है, गलत साबित कर रहा है। अब उसी प्रकार
तीसरा जो है इंटीजर्स है। इंटीजर्स में सभी सम्मिलित हैं, देख लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो है क्या है, नेचुरल नंबर्स है। और ये जीरो को सम्मिलित कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई ये पूछेगा कि जितनी भी नेचुरल नंबर होती हैं वो इंटीजर्स होती हैं, यस, ऑल नेचुरल नंबर ऑलवेज इंटीजर्स, एक इंटीजर्स है। लेकिन ऑल होल नंबर्स भी इंटीजर्स है, लेकिन ऑल जो इंटीजर्स है, ठीक है, क्या ऑल इंटीजर्स जो होते हैं, ऑल इंटीजर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं हमेशा? नहीं, सभी नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। जैसे क्यों, नेचुरल नंबर तो हमारे यहीं तक है। आगे बात समझ में, जैसे कहने का मतलब सबसे आसान तरीका यही है, आप समझ जाइए कि हम बोलेंगे कि हम भारत में रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं, भारत या इंडिया में हम रहते हैं, ये बोलेंगे ना, सदा सत्य बात है। लेकिन हम यही बात बोल दें कि हम इंडिया के, हमारा यही हम बात बोल दें कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। तो हम उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए हमारी ये बात क्या है, सही है कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है, इंडिया में पड़ता है। उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है, इंडिया में पड़ता है। इसलिए हम बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है, इंडिया में, मतलब इंडिया यहाँ बड़ा है। जैसे इंडिया मान के चलिए क्या है, जेड है, इंटीजर्स है। और इंडिया में जितने भी अलग अलग स्टेट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, यूपी हो गया, बिहार हो गया। अब जो है बिहार वाला ये बोल सकता है कि मैं बिहार का हूँ और इंडिया का भी हूँ, ठीक है। लेकिन बिहार वाला ये नहीं बोल सकता है कि मैं यूपी का हूँ, नहीं बोल सकता ना। उसी प्रकार जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स ये बोल सकती है, नेचुरल नंबर्स क्या बोल सकती है, ये बोल सकती है कि हम जो हैं, नेचुरल नंबर्स ये बोल सकती है कि हम, नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हो सकता है, लेकिन जो ऑल इंटीजर्स है वो जो है नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। जैसे कैसे हम यूपी बिहार पर समझाते हैं, जैसे यूपी वाला भी बोल सकता है कि मैं इंडियन हूँ, ठीक है, और बिहार वाला भी बोल सकता है कि मैं इंडियन हूँ। जैसे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए, जीरो को सम्मिलित कर लिए तो होल नंबर हो गए। तो होल नंबर भी जो होते हैं, ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ऑल होल नंबर नेचुरल, सॉरी, ऑल होल नंबर जो है इंटीजर्स हो सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर जो है इंटीजर्स हो सकते हैं। लेकिन ऑल जो है, जो ऑल जो इंटीजर्स हैं वो नहीं हो सकती। जैसे हम यहाँ पे है, जैसे यूपी बिहार पे हमने समझाया, जो यूपी में रहने वाले लोग हैं वो बोल सकते हैं कि हम इंडियन हैं, लेकिन यूपी वाले ये नहीं बोल सकते कि हम बिहारी हैं। चाहे बिहार के लोग ये नहीं बोल सकते कि हम, मतलब यूपी वाले हैं, मतलब वो बोल सकते हैं कि हम बिहार के हैं, ये बोलेंगे कि हम यूपी के हैं। अब सबसे बड़ी चीज़, जैसे देखिए उसी प्रकार क्या है, जेड हमारा क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया। मतलब जेड में क्या है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। और इसमें अपना, जैसे भारत में क्या है, भारत में बहुत से राज्य है ना, अब यूपी बिहार थोड़े है, इसमें और भी स्टेट हैं, जैसे एमपी है, ठीक है। उसके बाद जैसे दिल्ली का नाम सुने होंगे, महाराष्ट्र का नाम सुने होंगे, पंजाब का नाम सुने होंगे, बहुत से स्टेट हैं। तो सारे स्टेट वाले अपने अपने को तो बोल सकते हैं कि मैं बिहार का हूँ, यूपी का हूँ, पंजाब का हूँ, और टोटली मैं क्या है, इंडिया में। लेकिन अब ऑल इंडियन जो है, जो सारे इंडियन है, ऑल इंडियन ये नहीं बोल सकते कि मैं यूपी का हूँ। उल्टा क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि ऑल इंटीजर्स को हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो होल नंबर हो सकता है। कैसे, जैसे जितने भी इंडियन हैं, सारे इंडियन हैं, सभी भारतीय हैं, वो ये नहीं बोल सकते कि मैं यूपी का हूँ, वो ये नहीं बोल सकते कि मैं बिहार का हूँ, वो ये नहीं बोल सकते कि मैं महाराष्ट्र का हूँ, वो ये नहीं बोल सकते कि मैं एमपी का हूँ। उसी प्रकार जब क्वेश्चन पूछता जाता है तो उसका हमें रिप्लाई देना होता है। इस वीडियो को बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा। उसी प्रकार जैसे कि हमारा हर इंडियन ये बोल सकता है कि मैं भारतीय हूँ, मतलब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो ये बोल सकते हैं कि हम क्या हैं, इंटीजर्स हैं। क्या हैं, इंटीजर्स हैं। लेकिन ये ऑल इंटीजर्स ये नहीं बोल सकते कि हम होल नंबर हैं, सभी नहीं बोल सकते। जैसे माइनस वाला जो है पोर्शन ये नहीं बोल सकता कि मैं होल नंबर हूँ। और ये मान लो ये पूरा जो इंटीजर, जैसे जीरो को मिला के और माइनस वाले को, चलिए जीरो को मिला लेंगे, बोलेंगे इसको, तो वो नहीं बोल सकता कि मैं नेचुरल नंबर हूँ,
और नेचुरल नंबर क्या होता है, बस यही इतना ही होता है। जिस प्रकार से सारे भारतीय, जैसे कोई पंजाब का रहने वाला है, कोई बिहार का रहने वाला है, कोई महाराष्ट्र का रहने वाला है, तो ये बोल सकता है कि मैं भारतीय हूँ, लेकिन ये नहीं बोल सकता कि मैं, अगर मान लीजिए पंजाब का है तो ये नहीं बोल सकता है कि मैं यूपी का हूँ, चाहे यूपी में रह सकता है, रहने वाले वजह से, मतलब मैं यूपी का हूँ, मेरी ना जो है, मेरा जो जन्म स्थान जो है वो जो यूपी का है, तो यूपी वाला ही बोल सकता है कि मैं यूपी का हूँ। उसी प्रकार तो होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स को मैंने बढ़िया समझाया बच्चों, कैसे डिनोट करते हैं ये भी बताया, और डिफिनीशन भी। इसको थोड़ा बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हम पार्ट बनाएंगे उसमें डालेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, ओके, देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।